फिल्म की शुरुआत एनी और सारा से होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती हैं। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, एक गहरा जज्बा भी है। दोनों एक दूसरे को स्वीटी कहकर बुलाती हैं। हर लम्हा एक दूसरे के साथ उनके लिए एक सेलिब्रेशन होती है। फिर एक दिन सारा को मॉन्ट्रियल में एक अच्छी जॉब मिलती है। दोनों प्लान करते हैं कि कुछ महीनों बाद एनी भी उसके पास शिफ्ट हो जाएगी। एयरपोर्ट पर इमोशनल गुड बाय होता है। एक पैशनेट किस, एक वादा और एक ख्वाब साथ लेकर सारा चली जाती है। एनी अकेली रह जाती है अपने खाली अपार्टमेंट में। धीरे धीरे वो अपनी चीजें सेल करना शुरू करती है, जैसे अपने दिल के करीब चीजों को निकाल रही हो। एक दिन वीडियो कॉल पर सारा से बात करते हुए एक अननोन लड़की स्क्रीन पर आती है और सडनली सारा को किस करती है। शॉक्ड होकर एनी कहती है, ये कौन थी? सारा कहती है, आई एम सॉरी एनी, मुझे अब कोई और पसंद आने लगी है। ये सुनकर एनी का दिल टूट जाता है। फिर हमें पता चलता है एनी एक नोवेल लिख रही थी, बट ये कहानी उसकी अपनी क्वियर लाइफ की कहानी थी, जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। एनी बेड पर लेटी होती है और उसे सारा के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं। कैसे दोनों सब कुछ शेयर करते थे, हर किस, हर स्माइल, हर दर्द। दोनों कितने इंटीमेट होते थे और अपनी फीलिंग्स बना डर के एक्सप्रेस करते थे। फिर एक दिन एनी एक पब्लिशर से मिलने जाती है, लेकिन उसके माइंड में वियर्ड थॉट आता है, अगर वो उस फीमेल पब्लिशर के साथ इंटीमेट हो जिससे सारा जेलस फील हो। पर वो खुद को समझा लेती है और उस मोमेंट में उसका नॉवेल रिजेक्ट हो जाता है। एक पार्टी में एनी अपने क्वियर दोस्तों के साथ होती है। वहाँ वो लू को देखती है, अ ड्रैग किंग परफॉर्मिंग बोल्डली स्टेज पर। बस यहीं से एनी का दिल हिल जाता है। एनी लू को सोशल मीडिया पे स्टॉक करना शुरू करती है। इवेंचुअली दोनों मिलते हैं, बातें होती हैं और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एनी क्लियरली कंफ्यूज्ड और इमोशनली अनस्टेबल होती है। सारा के मैसेजेस और कॉल्स इग्नोर करने लगती है। मॉन्ट्रियल जाने के लिए पासपोर्ट भी नहीं बनाती, जबकि सिर्फ 2 हफ्ते बचे होती हैं। ऊपर से उसका पब्लिशर उसकी राइटिंग को टोटल ट्रैश कहकर रिजेक्ट कर देती है। एनी अब लू के घर जाकर दोस्तों के साथ रहती है। वहाँ सब अलग तरह के लोग होते हैं, खुला सोचने वाले और हर बात पे खुल कर बोलते हैं। एनी और लू की सेकंड डेट होती है। इस बार दोनों पास आ जाते हैं। दोनों पास आकर इंटीमेट होकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ हम दोनों को खुश देखते हैं। इस मोमेंट पर एनी लू से कहती है, मैं कभी किसी ट्रांसजेंडर के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, बट कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारा सेटिस्फाई कर देती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एनी फोन चेक करती है। उसे पता चलता है कि सारा टाउन वापस आ गई है। वो फौरा भागकर उससे मिलने जाती है। सारा कहती है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। दोनों बातें करते करते अपार्टमेंट पहुँच जाते हैं, जहाँ वो क्लोज आ जाते हैं। सारा का मूड होता है इंटीमेट होने का, लेकिन एनी अब इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पा रही होती। एनी उसे कहती है, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मॉन्ट्रियल नहीं जा सकती। उसके बाद वो कन्फेस करती है, अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मुझे अब पोलियामोरस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सारा गुस्से में कहती है, तुम सिर्फ एक स्पॉइल्ड वाइट गर्ल हो। वो रोती हुई अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। एनी अकेली रह जाती है, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपने क्वियर दोस्तों के साथ रहने लगती है। उसे रियलाइज होता है उसकी स्ट्रेंथ क्वियर फ्रेंडशिप्स में है। वो अपने फादर से मिलने जाती है, कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारती है, फिर वापस अपने दोस्तों के पास आती है, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपनी नॉवेल फिनिश करती है। पब्लिशर को इस बार वो नॉवेल पसंद आती है।